खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए गोविंद सिंह ने बताया कि भिंड में उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता को पुलिस द्वारा सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो चुनावों में कांग्रेस का पोलिंग एजेंट क्यों बना। डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड की लाहर विधानसभा से वर्तमान बीजेपी विधायक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने का खुला आरोप लगाया है। गोविंद सिंह ने कहा कि इन मामलों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस कार्यकर्ताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार करके प्रताड़ित करती है, फिर जेल भेज रही है, जमानत पर आने के बाद फिर झूठे केस कर रही है। यह अत्याचार, दमन प्रजातंत्र को समाप्त करने की कोशिश है। इसको लेकर कांग्रेस जल्द ही जन आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जिन साथियों ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन पर पूरा जुल्म अत्याचार ढाना प्रारंभ कर दिया है और ग्वालियर चंबल संभाग तो इसका सबसे ज्यादा पीड़ित और प्रताड़ित करने वाला क्षेत्र बन चुका है। विधानसभा चुनाव के बाद तत्काल बाद विधानसभा में जिले में भी बहुत घटनाएं घटी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना जो अभी जाति की चरम सीमा है उसके बारे में आप लोगों से जिक्र करने जरूरी हमने समझा सामने लाया चाहता। हमारे साथ जहां से लाहौर के विधायक अमरीश शर्मा जिस गांव के रहने वाले हैं, करीब 3000 की आबादी का गांव है। चुनाव के दरमियान उन्होंने कहा कि हमारे गांव में न तो किसी दूसरी पार्टी का मतदान अभिकर्ता नहीं बनेगा, न बहुजन समाज पार्टी का, न कांग्रेस का, भाजपा का केवल अकेला बनेगा। लेकिन जब बैठे दीपक भदौलिया, दीपक शर्मा, इनके पिताजी हैं वीरेंद्र शर्मा, ये कांग्रेस पार्टी के मतदान अभिकर्ता बने। मतदान सुबह से चला, शाम तक रहा। दिन में रिपोर्ट डाल दी गई तब सरकार नहीं बनी थी कि इन्होंने जो ब्राह्मण समाज से इनके खानदान में कभी शराब नहीं पी। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पिताजी उनसे शराब पीने के लिए पैसे मांगे और उन्होंने मुकदमा 427 गोली चलाई, मुकदमा पंजीबद्ध करके बाद में सरकार बदली तो 307 हो गया और इनके पिताजी को गिरफ्तार करके ले आए, जेल में डाल दिया। ये दीपक भदौलिया शर्मा जी जो भाग गए पुलिस को देख के, 4 दिन बाद जब ये अपने रिश्तेदारी में थे पड़ोस के गांव में, वहां से पुलिस गिरफ्तार कर ले आई और इनको बेरहमी से मारा पीटा और इनको फिर पीटा। रात भर नया थाना बना, उसके पीछे पुराना थाना है, वहां ले गए। इनके कपड़े उतारे, तलबों में लाठियां दी, पीठ में भी दी, कपड़े उतार के चप्पलें पानी से भिजा के इनके पीछे भी दी, नितंब में भी दी। जब चिल्लाने लगे तो बोले और नेता की इनके विरोध करेगा, तो इन्होंने कहा हम तो विरोध नहीं करते साहब, एजेंट भर बने हैं। नहीं, ये मानेगा नहीं। और इसको लाके रस्सा लाके पैरों में बांधा। जैसे बांधने के लिए हुआ तो उसने कहा भाई अब ठीक है, अब नहीं करेंगे, आप हमें टांगो नहीं, नींद से मत टांगो। ये वही टीआई है रविंद्र शर्मा जिसने दतिया में जो लोगों को, जब नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री थे उनके दरमियान, जब उन्होंने कांग्रेस के निर्दोष 4 लोगों को बांध के लटकाया था, ये सब आप लोगों को पहले घटना मालूम होगी। वही मुख्यमंत्री को चिट्ठी पत्र लगाया, लिखा रहा हूँ, बात करने को तैयार नहीं, जवाब मिलने को तैयार नहीं। अब घिराव शुरुआत हो गई, अब शुरुआत करेंगे।
विधानसभा में ही मामले जाएंगे। हमारे साथी जो माननीय विधायक हैं सब लोग इन सब मुद्दों को विधानसभा भी ले जाएंगे। और हमने अभी कई बार अब 3 दिन से बिल लिखा दिया मोहन यादव जी को, मुख्यमंत्री जी को लेके जाएं, दिखाएं कि आपके, और वही टीआई दतिया में नौटंकी करे। आप देख लें, निर्दोष कोई इन पर अपराध नहीं था कभी, इस पर भी कोई इनके पिताजी पर कोई अपराध नहीं, अभी तक कोई कायम ही नहीं। 2 राइफल हर बार एक के साथ नहीं। अब अभी भिंड जिले में शराब, अधिकांश हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज में शराब बहुत कम लोग पीते होंगे, 1-8%। हमने कहा एसपी से इनके पूरी खानदानी फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवा लो, जांच करा लो, पिताजी की जांच करा लो। शराब पीने को पैसे मांगे और 427 गैर जमानती है जुर्म है, उसमें जेल में डाल देने का काम चल रहा है। हथियार लग के फैक्ट्री खुल गई हो, पकड़ा, लोगों को एक रख दिया कट्टा, एक हदिया रख दी, 2 राउंड रख दिए और जेल भेज दिया। इसके हैं दीपक बुधौलिया शर्मा है, लिखते कोष्टक में है। पिताजी का नाम है वीरेंद्र कुमार शर्मा, और वो वीरेंद्र कुमार शर्मा सुबह से 6 बजे से 7 बजे पहुंच गए, आखिरी तक 7 बजे तक पेटी बंद होने तक अंदर रहे। उन पर भी 307 मुकदमा है। जब वो जो पोलिंग बूथ के अंदर है, मतदान करा रहे हैं, उनके पास कार्ड है, वहाँ निकले नहीं, और 307 के अपराधी बन के जेल में डाल दिए। सिकरी ग्राम पंचायत सिकरी लाहौर विधानसभा क्षेत्र, सिकरी जागीर मतदान केंद्र नंबर है, याद है, 2 मतदान केंद्र है वहाँ। हाँ, हमारे रिपोर्ट पूरा कांग्रेस कमेटी ने तय किया है, और पूरे ज़िले में अब ज़्यादा सर्वे कर रहे हैं। ऐसे कम से कम अकेले भिंड जिले में होंगे करीब 40-45 केस हो चुके हैं। 8-10 हुए तब इनके फ्रैक्चर हुआ, 2 बार इन पर लगाया गया। इनके केवल तांगा बन नहीं है, रस्सी आ गई थी। जी, कांग्रेस की तरफ से क्या बड़ा रिएक्शन आने वाला है पूरी घटनाओं को लेकर? हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी से विस्तार चर्चा हुई है, सभी साथियों से बात हुई है, और अब सिवाय संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, महात्मा गांधी द्वारा बताया गया सत्याग्रह करेंगे, जेल में जाएंगे, गिरफ्तारियां देंगे। जैसे बताया कि मध्य प्रदेश में कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं हो रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, आपको नहीं लगता कि इसको जन आंदोलन बना देंगे बड़े पैमाने पर? निश्चित, अब आप जन आंदोलन की शुरुआत हो गई आज से, मैंने कह दिया शुरुआत होगी, और निश्चित अब कोई रास्ता बचा नहीं। समझाने के बाद पहले फरियाद करी, आवेदन दिया, CCTV कैमरे दिखाए कि भाई इनका कोई अपराधी नहीं है, आप कह रहे हैं हटा देंगे, लौट के उनके राइफल जमा कराते हैं, 2 मुकदमे और लगा देते हैं। पुलिस, जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बन के काम कर रहा है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुर्सी चिपक बन गए अधिकारी। साहू जी, मध्य प्रदेश में 1 लाख बुजुर्गों की 600 रुपये महीने पेंशन इस सरकार ने बंद कर दी। मुझे लगता है कि ये पूरे 20 साल के कार्यकाल का भारतीय जनता पार्टी का सबसे अमानवीय निर्णय है। इससे पता चलता है कि सत्ता के मद में चूर ये सरकार कितनी हृदयहीन और कितनी अमानवीय हो गई है। लाडली लक्ष्मी योजना लागू करने के बाद, लाडली बहना योजना लागू करने के बाद सरकार के सामने ये समस्या उत्पन्न हो गई है कि जो काम योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में चल रहे हैं,
और जो एस्टैब्लिशमेंट पर राज्य सरकार का खर्चा है, इनको मिला दिया जाए तो लाडली बहना योजना का पैसा अगर निरंतर देते रहे तो सरकार के पास पैसा नहीं बचेगा। और इसकी भरपाई करने के लिए सरकार इस तरह के अमानवीय निर्णय ले रही है। पहले तो इन्होंने कर्ज ले लेकर, पैसे दे देकर लोगों के वोट ले लिए, लेकिन अब रिजर्व बैंक ने इनको कर्जा देने से भी मना कर दिया। चूंकि सरकार ने टोटल जीडीपी की 4% लिमिट को क्रॉस कर लिया है, इसलिए सरकार की लोन लेने की जो पात्रता है वो समाप्त हो गई है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से और मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि बजट की भरपाई करने के लिए इतने बुजुर्ग लोग जिन्हें बहुत जरूरत है, जिन्हें आप लंबे समय से ये पेंशन दे रहे हैं, और ये सारी योजनाएं कांग्रेस के जमाने में इस देश में शुरू हुई हैं। इस बजट को बढ़ाने के बजाय आपने 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन समाप्त कर दी। ये कितनी कठोरता है, कितना अमानवीय है ये निर्णय, और सरकार कितनी हृदयहीन है और इसकी प्राथमिकताएं कितनी गलत है, इसकी आप स्वयं कल्पना कर लीजिए। अगर इस पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे राज्य में, पूरे मध्य प्रदेश में करेगी। और अब वो समय आया जब इस तरह के अमानवीय निर्णय और जनविरोधी निर्णयों के खिलाफ कांग्रेस बेहद आक्रामक रुख अपनाई। आज या कल में हो जाएगा। अभी तो अमरवाड़ा में जो उम्मीदवार घोषित हुआ है वो 3 बार कांग्रेस का विधायक रहा है, और उनकी माताजी 3 बार पहले कांग्रेस की विधायक रही है। बहुत पारंपरिक कांग्रेस परिवार है वो। तो अमरवाड़ा में तो दोनों कैंडिडेट कांग्रेस के ही लड़ेंगे। क्यों डॉक्टर साहब? ये कैसी राजनीतिक संस्कृति चालू हो गई है। आप सोचिए कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के गए और 22 उम्मीदवार जो कांग्रेस से भगे थे वो बीजेपी से लड़े उपचुनाव में, और उसके अगेंस्ट में जो 22 उम्मीदवार लड़े कांग्रेस के, यानी पूरे 44 के 44 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़ रहे थे। अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बुधनी को छोड़कर अगर थोड़ी भी लज्जा है इन 2 विधायकों में, और अगर विधानसभा अध्यक्ष को ये सत्र के समय इस्तीफा देते हैं, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, तो जो 3 उपचुनाव होंगे इन तीनों में दोनों उम्मीदवार कांग्रेस के लड़ेंगे। मैं एक बड़ी सूक्ष्म वैचारिक धरातल की बात कर रहा हूं कि किसी भी राजनीतिक दल में जो एक राजनीतिक प्रतिबद्धता है, एक आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन या एक विचार पर टिके रहने की जो प्रकृति और प्रवृत्ति है, वो किस हद तक भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दी है, आप स्वयं कल्पना करें। लेकिन कांग्रेस से जो बीजेपी से कांग्रेस से छोड़ के जा रहा है, कांग्रेस पार्टी क्या एक्शन लेगी, क्या कदम उठाएगी? देखिए, कोई कहीं जाता है ना तो वो अपने स्वभाव से जाता है, उसका ये स्वभाव है, और जिसका इस तरह का नेचर हो जाता है उसको कोई इस तरह की ब्रेन की कंडीशनिंग नहीं हो सकती कि उसको बदला जा सके। आप समझिए,
और ये भविष्य के प्रति सुरक्षा का बोध, लोभ, लालच और लंबे समय तक संघर्ष नहीं करने की इच्छा, ये तमाम चीजें और कारण इसके पीछे होते हैं कि आदमी एक अपनी विचारधारा को छोड़कर एक लाभ और हानि का लेखा जोखा लगाकर चलते बनता है। यह चालू रखने का काम हमारे हाथ में है क्या? आपको स्वयं सोचना चाहिए ऐसे काल्पनिक प्रश्न करके। अभी ये देखिए सारे अखबारों में ये आया है और पूरे मीडिया में ये चल रहा है और मीडिया ने बहुत अच्छे स्तर पर इस मामले को उठाया है। बहुत जल्दी कार्यकारिणी बनेगी और मध्य प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, ये कयास इनका बिल्कुल पटाक्षेप हो जाएगा। कांग्रेस जीतू पटवारी के नेतृत्व में फलेगी फूलेगी, उसमें नई कौपलें फूटेंगी, सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखा जाएगा और बहुत सोच समझ कर निर्णय लिए जाएंगे। बिल्कुल अभी विधानसभा सत्र में बड़े उच्च स्तर पर इन तमाम मामलों को उठाएंगे और हमारा लक्ष्य वही है कि ये तो पुलिस में नौकरी करने लायक नहीं है, ये तो अमानवीय लोग हैं, कसाई हैं, ये तो इस तरह की हरकत करते हैं। मैं एक विशेष मामले पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.